हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो बच्चों आज हम सीखेंगे इस वीडियो में माध्य का बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला टॉपिक है हमारा माध्य। देखिए बच्चों, माध्य जो है उसे हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो आज हम यही निकालेंगे और माध्य का भी निकालेंगे, बहुलक भी और परिसर भी। ठीक है, देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर बच्चों होता है, अगर हमें माध्य निकालना हो ना तो वो हम इस तरीके से निकालते हैं। कैसे? देखिए हम करेंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का बच्चों योग करेंगे हम, संख्याओं का योग। ठीक है बच्चों, और बटे में हम करेंगे कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्या कितनी है ये। ठीक है, कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए संख्याओं का योग का क्या मतलब है। जो बच्चों हमें ये संख्याएं दी गई हैं ना, हमें इनका योग करना है। कैसे करिए? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जोड़ ही तो होता है। तो 1 + 7 + 2 + 4 + 8 और +2, हमने इनका योग कर दिया। इनके बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगाकर। ठीक है, अब बटा, हम वैसा का वैसा बटा लगाएंगे जैसा लग रहा है। बटे में हमारा क्या है बच्चों? कुल संख्या। हमें लिखना है कुल संख्या ये कितनी है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 6 संख्याएं हैं कुल। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ेंगे। इनको जोड़िए, देखिए कितना हुआ? 8 10 14 14 में हम 8 ऐड करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22 और 2 बच्चों 24। ठीक है, हमारे कितना आया? 24। और बटा में हमारे कितना है बच्चों? 6। अब देखिए क्या हमारा 6 से 24 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार कट रहा है बच्चों। कितनी बार? 4 बार। तो बच्चों यही हमारा इसमें माध्य निकल के आ गया। ठीक है, बस ऐसे निकालना होता है माध्य। हमें कुछ नहीं करना होता बच्चों। माध्य निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, हमारा ये सूत्र होता है। क्या? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इन संख्याओं का योग कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे और बटे जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम बटे में करके रख देंगे। और अगर ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या हमारी कट रही है तो हम काट देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम माध्य का निकालना देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, माध्य का निकालने के लिए जो है हमारा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि माध्यिका को हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीडियन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हम माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसको कि आरोही क्रम में है या नहीं, बढ़ते हुए क्रम में है या नहीं। देखिए क्या ये आरोही क्रम में है बच्चों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरोही क्रम का होता है बच्चों मतलब बढ़ना, कि बढ़ती हुई संख्या, कि पहले हमारा छोटी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। 7 तो हमारा बड़ा है पर वो पहले आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। किसमें? आरोही क्रम में। देखिए हम सबसे पहले 2 लिखेंगे और 1 2 ये है। ठीक है, अब हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 है हमारा। अब 4 है? नहीं है। 5 लिखेंगे बच्चों, 5 लिख लिया। और अब क्या है हमारा? 5 के बाद बच्चों इसमें 6 है, हमने 6 भी लिख लिया। और उसके बाद क्या है बच्चों? हमारा 7 है। ठीक है, क्या है? 7 है। उसके बाद बच्चों 8 है। हमने आरोही क्रम में ये लिख लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए एक संख्या हम इधर को गिनेंगे, तो एक संख्या इधर है, ये संख्या ली हमने और ये संख्या ली, ये संख्या ली बच्चों, ये संख्या। अब हमारी बीच में बची बच्चों एक संख्या 5। ठीक है, क्या बची बच्चों? 5 बची हमारी संख्या। क्या बची? 5। तो यही बच्चों हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। क्या होगी? माध्यिका। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। मतलब हमें बराबर बराबर संख्याएं दोनों साइड को निकाल लेनी है। जैसे 3 संख्याएं ये हैं और 3 संख्याएं ये हैं और बीच में हमारी एक संख्या बची, वही हमारी माध्यिका होगी। लेकिन बच्चों ये तो हमारा विषम संख्याओं के लिए है। जैसे ये 7 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7, उनमें हमारी एक संख्या बच गई बीच में। ठीक है, विषम संख्याओं में हमारी एक संख्या बचेगी ही। लेकिन बच्चों सम संख्याएं, जो हमारी सम संख्याएं दी हुई होंगी उसको हम कैसे करेंगे? जैसे ये 7 संख्याएं हैं, इनकी जगह हमें 6 भी तो मिल सकती है ना। देखिए जैसे हमने ले लिया, हमने मान लिया ये 6 संख्याएं हमारी क्या है? 2 5 8 2
3, 6। ठीक है, ये हमारी 6 संख्याएं हैं। अब हम 3 इधर को निकाल लिया हमने, 3 इधर को, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम इसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि आरोही क्रम में। लिखिए 2, 2, 3, ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, फिर 3 लिखा, और अब हम 5, 6 और 8। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने क्या करा, 2 संख्या इधर ले ली और 2 संख्या इधर, हमारी बीच में 2 संख्याएं बची, 3 और 5। ठीक है, अब हम इनकी माध्यिका कैसे निकालते हैं बच्चों? हम करते हैं ऐसा कि इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और बटे में हम 2 कर देंगे। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे बच्चों? 2, यानी कि हम 2 से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो देखिए कितना होगा हमारा, 8 और बटे 2। और बच्चों क्या हमारा 8 2 से कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो हम इसे काट देंगे। 2 चौक 8। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 4 आंसर हो जाएगा। मतलब हमारी ये माध्यिका निकल के आ गई, मीडियन निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब हम देखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि बहुलक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो बच्चों हम बहुलक ऐसे निकालते हैं कि हम देखते हैं दी हुई संख्या में कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है। बहुलक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारी 9 संख्या है वो इसमें कितनी बार दी गई है? 1, 2, 3 बार दी गई है, हमने लिख लिया। 1 देखिए 1 कितनी बार दी गई है? यहाँ 2 बार दी गई है, वो भी हमने लिख लिया। 2 देखिए कितनी बार दी गई है बच्चों? 1 बार दी गई है, 2। ठीक है, अब हमारे क्या बचा? ओनली 8 बचा। 8 हमारा कितनी बार दी गई है बच्चों? 1 बार दी गई है। ठीक है, अब देखिए इन दी हुई संख्याओं में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या दी गई है? 9 दी गई है, 3 बार। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा बहुलक होगा ना वो हमारा 9 हो जाएगा। ये बहुत ही इजी होता है। ठीक है, जो संख्या भी सबसे ज़्यादा दी गई होती है ना वही हमारा मोड होता है, बहुलक होता है। देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि परिसर कैसे निकालते हैं। क्या? रेंज। परिसर को हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं, और ये कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम वो सीखेंगे। देखिए परिसर निकालने के लिए बच्चों हम कुछ भी नहीं करते। परिसर निकालने के लिए बच्चों हम करते क्या हैं? हम करते हैं सबसे बड़ी संख्या में से जो है हम सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से क्या करते हैं बच्चों? हम सबसे बड़ी संख्या में से बच्चों हम करते हैं माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है? रेंज हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमारी है सबसे बड़ी संख्या बच्चों 8। क्या है? 8 है। और सबसे माइनस लगाएंगे, और सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? इनमें हमारी 1 है, तो बस हम घटा देंगे। कितना आया बच्चों? हमारा 7 आया। तो बच्चों यही क्या है? हमारी परिसर है, रेंज है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।